हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मेरा नाम है श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम लोचन दास ठाकुर की एक छोटी सी लीला देखेंगे। लोचन दास ठाकुर का आज तिरोभाव दिन है, तो आज हम एक छोटी सी लीला देखेंगे उनकी। जब लोचन दास ठाकुर छोटे थे, वो उनके माता पिता के साथ रहते थे। जब उनका उम्र था जस्ट 5 साल की उम्र थी, उस समय उनका विवाह हुआ। उस समय चाइल्ड मैरिज की प्रथा रहती थी। बचपन में ही बच्चों का विवाह हो जाता था। तो जब बच्चा छोटा रहता था 5-6 साल का, और वो कन्या भी वैसे 4-5 साल की रहती थी, उनका विवाह हो जाता था। और फिर बाद में जब वो बड़े होते थे, एक 25 साल के, उस समय फिर वो साथ में आके रहते थे। तो ऐसे ही लोचन दास ठाकुर का विवाह हो गया जब वो 5 साल के थे, और वो कन्या भी ऐसे ही 4-5 साल की थी। तो फिर बाद में थोड़े से बड़े होने के बाद लोचन दास ठाकुर उनके गुरु के पास गए। उनके गुरु का नाम था नरहरि सरकार। तो नरहरि सरकार के गुरुकुल में वह रहने लगे, उनसे सीखने लगे, उनकी सेवा करने लगे, उधर पढ़ाई करने लगे, और उसमें इतने मग्न हुए अपने गुरु की, यानी नरहरि सरकार की वो सेवा करते थे। जैसे भगवद गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। तो ऐसे उनके गुरु की वो सेवा करते थे, क्योंकि उनके गुरु बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो ऐसे वो गुरु की सेवा करते रहे, समय बीतता गया, और फिर वो बड़े हो गए। करीब करीब 25 साल के वो हो गए लोचन दास ठाकुर। तभी भी वो गुरुकुल में रहते थे, अपने गुरु के पास, नरहरि सरकार के पास। लेकिन अभी उनके जो ससुर थे, उनके पत्नी के पिताजी, उनको चिंता होने लगी। अरे, इतना समय हो गया, लोचन दास ठाकुर का विवाह हुआ है बचपन में मेरे कन्या के साथ, और अभी वो इतने साल से उनके गुरु के पास है, उनको बुलाना चाहिए। वो भूल गए क्या? सच में लोचन दास ठाकुर भूल गए थे उनका विवाह हो गया करके। वो गुरुकुल के आश्रम में, गुरुकुल में बहुत ही खुश थे। लेकिन ये फिर ससुर उस समय गए उनके गुरुकुल में, और नरहरि सरकार को मिले, यानी उनके गुरु के पास, लोचन दास ठाकुर के गुरु के पास वो गए, उनके ससुर, और उनको बोले कि देखो, ये आपका जो शिष्य है लोचन दास ठाकुर, उसका बचपन में मेरे बेटे के साथ विवाह हुआ है। अभी उसने फिर से आना चाहिए, उसको उम्र हो गया, 25-26 साल का हो गया। तो फिर नरहरि सरकार बोलते हैं, हाँ बराबर है, मैं जरूर उनको भेजूंगा, आप आगे जाइए, उनको मैं कुछ दिनों में जरूर भेजता हूँ। तो फिर नरहरि सरकार लोचन दास ठाकुर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपका तो विवाह हो गया है बचपन में, तो आपको आपके पत्नी के पास फिर से जाना चाहिए, ससुराल में जाना चाहिए। तो लोचन दास ठाकुर इतने खुश नहीं होते, क्या करे, उनको गुरु के ही आश्रम में रहना पसंद होता है। लेकिन गुरु उनकी आज्ञा देते हैं, तो वो उधर से चले जाते हैं अपने ससुराल, गांव में। लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, पत्नी कौन है, उनका घर कहाँ पे है, कुछ भी पता नहीं रहता। सिर्फ वो गांव पता है। गांव में जाते हैं, जब गांव में एंट्री करते हैं, तो वो सोचते हैं कहाँ पे घर, कहाँ पे मेरा ससुराल, वो कहाँ पे। तो वहां पे एक स्त्री रहती है, सुंदर सी स्त्री, एक युवती, जो कुएं से पानी निकाल रही थी। तो ये लोचन दास ठाकुर उसके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, हे माता, ये व्यक्ति कहाँ पे रहते हैं, इनसे मुझे मिलना है, तो इनका घर कहाँ पे है। तो वो स्त्री जो है, वो उस दिशा में बताती कि यहाँ पे है। तो लोचनदास ठाकुर उनको धन्यवाद देते, धन्यवाद माता। और फिर लोचनदास ठाकुर उस घर में जाते हैं, और फिर उस घर में जाके वो जो ससुर होते हैं उनका स्वागत करते हैं। अरे वाह, आप आ गए दामाद जी, बैठिए। उनका स्वागत करते हैं, उनको पानी देते हैं, भोजन देते हैं। और फिर बाद में वो जो स्त्री आती है उस घर में, तो ये ससुर बोलते हैं, ये मेरी बेटी है, यानी आपकी पत्नी। और लोचनदास ठाकुर देखते हैं कि अरे, ये तो वही स्त्री है जिसको मैंने माता कहा था। उस कुएं पे वो पानी निकाल रही थी, उसको मैंने माता कहा था, और अभी ये मेरी पत्नी है, ऐसा है। तो वो बोलते हैं कि मैंने इसको माता कहा है, मैं इसको अभी माँ के रूप में स्वीकार करूंगा, और किसी रूप में नहीं। तो सब चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बाद में एकांत में लोचनदास ठाकुर अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, मैंने आपको माँ के रूप में देखा है, और मैं किसी रूप में आपको नहीं देख सकता। तो उनकी पत्नी भी जो होती है, वो भी बड़ी भगवान की भक्त होती है, वो भी बहुत एडवांस होती है। तो वो भी कहती है, ठीक है, आप मुझे जिस भी नजर से देखो, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी, और आपकी सेवा करूंगी, और भगवान के भक्ति में आपकी मदद करूंगी, और कुछ मेरी अपेक्षा नहीं है। तो फिर लोचनदास ठाकुर ठीक है बोलते हैं, और उनके साथ रहते, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं,
और गुरु की सेवा करते रहते हैं, नरहरि सरकार की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं और उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है, शारीरिक संबंध नहीं होता है। वो दोनों ऐसे ही रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे थे लोचन दास ठाकुर। अपने पत्नी को भी वो माँ के रूप में देखते थे और ऐसे करके उन्हें पूरी जिंदगी निकाली। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।